ओम शांति। आज 14 नवंबर 2023 की हमारी मुरली से परमात्मा का वरदान है। भगवान रोज वरदान देते हैं। आज का वरदान है, सुबह अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मतलब अमृत वेले से लेकर रात तक हम जो भी कर्म करें याद के विधि पूर्वक करें। एक प्रॉपर विधि है, उस विधि के द्वारा करें तो हर कर्म में सिद्धि मिलेगी, माने हर कर्म हमारा सफल होगा। सबसे बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होना, है ना। कोई भी कार्य सिद्ध हो जाए तो तुरंत हमें खुशी मिलती है ना, वो खुशी तो इंस्टेंट मिलती है, तो वो तुम प्राप्त होती ही होती है। तो सदा खुश सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में हम लहराते रहते हैं। कोई भी कार्य हमारा सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए, यही तो सभी चाहते हैं ना। तो खुशी भी आती है और सुख भी आता है, और हम जैसे सुख और शांति की, खुशी की लहरों में जैसे लहराते रहे हैं, मतलब मन जो है इतना प्रसन्न हो जाता है। तो यह प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और उसका रिजल्ट भविष्य फल भी मिलता है। दोनों ही प्राप्तियां, प्रेजेंट की भी और फ्यूचर की भी प्राप्ति होती है। इस समय का प्रत्यक्ष फल, इस समय जो इंस्टेंट खुशी मिलती है, उसका प्रत्यक्ष फल भविष्य जन्मों के फल से भी कई गुना श्रेष्ठ होता है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। मतलब अभी हमने कोई कार्य शुरू किया और उसका रिजल्ट अभी ही हमें मिल जाए तो सबसे ज्यादा खुशी होगी नहीं होगी? इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। एक होता है कार्य कर रहे हैं, विधि रूप से कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है, और यहाँ किया और तुरंत उसका फल हमें खुशी और सुख मिलता है। तो ये परमात्मा का वरदान है, इसको हमें अपनी जिंदगी में धारण करना है कि कोई भी कार्य मतलब किसी भी फील्ड का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, अगर हम उस कार्य को सही विधि पूर्वक करेंगे, जो भी हमारे स्टेप्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, सही रीति से विधि अनुसार उस कार्य को करेंगे, तो वो कार्य सिद्ध होता है। सिद्ध माने उस कार्य में सफलता मिलती है। अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट जो वो बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, वो बनाते हैं तो उसकी एक रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक, जब तक कि वो तैयार होता है, पहले तो कच्चा माल ही आता है ना, रॉ मटेरियल, फिर उसको हम एक प्रोसीजर में डाल देते हैं। उस प्रोसेस में कई स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप्स करते 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 जब हम फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं और वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, तो क्या हुआ, रॉ मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए, और उसका जो विधि है, जो स्टेप्स हैं, वो हर स्टेप को एक्यूरेटली हम फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो हमारी फाइनल प्रोडक्ट मिलना ही मिलना है, और जैसा हम चाहते हैं वैसा ही मिलेगा, अगर सही रीति से सही विधि को हमने फॉलो किया है। तो उस दुनिया में भी यही
बात होती है, यही तरीका है। और हम घर में भी देखिए, जब पूजा पाठ करते हैं ना, या घर में पूजा के लिए किसी पंडित जी को बुलाते हैं, तो क्या करते हैं, पंडित जी भी आते हैं, उनकी भी एक विधि होती है, आपने नोटिस किया होगा। वो स्टेप बाय स्टेप विधि पूर्वक सारी पूजा करते हैं। जो भी उनको बनाना होता है, फिर गणेश पूजन करना होता है, और उसमें भी जो अनेक स्टेप्स होते हैं वो सारा विधि पूर्वक करते हैं। तो जिस पूजा को हमने जिस संकल्प से किया कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए, तो वो कार्य हमारा पूरा होता है, सिद्ध होता है। क्योंकि अगर विधि पूर्वक किया है तो पंडित जी जो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसकी भी उनकी एक विधि होती है, उस विधि के द्वारा वो उस कार्य को करते हैं। तो ये हर जगह लागू होता है। ये स्टैंडर्ड एक वरदान है कि हम सुबह से लेकर, अमृत वेले से लेकर और रात तक जो भी कर्म करेंगे, कर्म के बिना तो हम रह नहीं सकते, कर्म तो सभी करते हैं, है ना, और उसका फल भी सभी चाहते हैं। और अगर हमने काम किया और उसका फल नहीं मिला, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, दुख और अशांति। मन दुखी भी होता है और अशांत भी होता है। और इसके विपरीत ले लो, जो कर्म हमने किया, जिस संकल्प के साथ किया, और वो अगर पूरा होता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है खुशी और सुख। इसलिए सुबह मॉर्निंग में अमृत वेले से लेकर रात तक हम जो भी कर्म करें उसको विधि पूर्वक करें। सबके अपने अपने कर्म क्षेत्र हैं और कार्य भी सबके अपने अपने हैं, अलग अलग हैं। तो हम विधि पूर्वक उस कार्य को करते हैं, तो विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि माने वो कार्य जिस संकल्प के साथ, जिस उद्देश्य के साथ हमने किया है, वो पूरा होता है और टाइम पर पूरा होता है। अगर देर से पूरा हो तो भी वो उतनी खुशी नहीं होगी ना, लेकिन हमने उसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है, प्रॉपर रीति से, विधि से, जो उसकी विधि है। फॉर एग्जाम्पल, घर में हम पूजा के लिए हलवा बनाते हैं, तो हलवा के लिए हमें उसका मटेरियल चाहिए, फिर उसकी एक विधि होती है बनाने की। तो उस विधि से हम प्रॉपर तरीके से उसको बनाएंगे तो अच्छा प्रोडक्ट, हमें अच्छा हलवा प्राप्त होगा। तो विधि से, तो कहते हैं ना, आज तो बहुत टेस्टी हलवा बना है, या कोई भी सब्जी भी बनती है तो आज तो बहुत टेस्टी बनी है। तो उसमें एक प्रॉपर विधि होती है, एक प्रॉपर इंटेंशन होती है, सोच होती है। वो सब मिल के ही हमारा प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है। चाहे वो खाने का प्रोडक्ट है, चाहे स्थूल रूप में कोई प्रोडक्ट है। इंटेंशन शुड बी फेयर एंड फाइन। तो आपका प्रोडक्ट और विधि, प्रॉपर विधि, इन चीजों को फॉलो करके हम कोई भी कार्य करेंगे, किसी भी क्षेत्र में करेंगे, तो उस कार्य को करने से वो हमारा कार्य सफलतापूर्वक समय से तैयार होगा, और उसमें वो तैयार भी होगा और टाइमली तैयार होगा, क्योंकि हमने उसको राइट इंटेंशन से किया है और राइट विधि से किया है। तो इसी को कहते हैं विधि से सिद्धि। तो सुबह से हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है, तो सुबह से रात तक हम जो भी कर्म करें, एक कर्म ही नहीं करते, सारे कर्म करते हैं। तो हर कर्म को राइट इंटेंशन से और विधि पूर्वक करेंगे तो उस कार्य में सिद्धि अवश्य मिलेगी। इसी को प्रत्यक्ष फल कहते हैं। प्रत्यक्ष फल क्या प्राप्ति हुई? खुशी और
सुख, है ना। तो इसलिए जो भी कार्य करें विधि पूर्वक और राइट इंटेंशन से करें। ओम शांति, ओम शांति।